इंडियाज गॉट लैटिन शो में पेरेंट्स पर अश्लील कंटेंट के आरोप में फंसे समय रैना अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात का मजाक उड़ाने के आरोप में फंस गए हैं। उन पर यह आरोप क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। फाउंडेशन ने कोर्ट को बताया कि 10 महीने पहले समय रैना ने दैट कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप शो के दौरान कहा कि देखो, चैरिटी अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं एक चैरिटी देख रहा था जिसमें एक 2 महीने का बच्चा है जिसे कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए उसे 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। समय ने शो में बैठी एक महिला से सवाल किया, मैम आप बताइए, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते, एक बार तो आप अपने पति को देखकर बोलती ना कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा, मर भी सकता है। सोचो, इंजेक्शन के बाद मर गया तो उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया, फिर बड़ा होकर बोले कि मैं पोएट बनना चाहता हूं। अब फाउंडेशन ने अपनी जो याचिका दी है उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को परेशान करने वाला बता दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इन आरोपों से सचमुच परेशान हैं, हम ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं, संबंधित व्यक्तियों को शामिल करके हम उपाय सुझाएंगे, फिर हम देखेंगे। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक ऐसी बीमारी है, इसका शॉर्ट फॉर्म एसएमए है, जो एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। बच्चों में डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लगता है, बॉडी के कई हिस्सों में मूवमेंट नहीं हो पाता क्योंकि शरीर की मांसपेशियों पर उनका कंट्रोल खत्म होने लगता है। ये एक असल में जेनेटिक बीमारी है और जो कि जीन में गड़बड़ी होने पर अगली पीढ़ी तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता देते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होने पर ब्रेन की नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजना धीरे धीरे बंद होने लगता है। नतीजा ये कि बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है बच्चे का खुद से हिलना डुलना पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब तक इसका कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिला है, सिर्फ दवाओं के जरिए इसका असर कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि ज़ोलेंग्स्मा इंजेक्शन के एक डोज से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये 5 तरह की होती है, ये एक तरह की नहीं है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बड़ी गंभीर बीमारी, और आप सोचिए कि इस गंभीर बीमारी का मजाक उड़ा रहे थे समय रैना, बिना ये जाने कि जिनके बच्चों को होती है उन पर क्या बीतती है। टाइप 0 जो होती है ये एक ऐसी होती है जब बच्चा पेट में पल रहा होता है, जन्म से ही बच्चों में जोड़ों को दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसे मामले दुनिया में कम ही सामने आते हैं। टाइप 1 है, ऐसा होने पर बिना किसी की मदद से बच्चा सिर तक नहीं हिला पाता, हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, कुछ भी निगलने में दिक्कत आती है। और टाइप 2 जो है इसके मामले 6 से 18 महीने के बच्चे में सामने आते हैं। हाथ से ज़्यादा असर पैरों पर दिखता है, नतीजा ये कि वो खड़े ही नहीं हो पाते। और टाइप 3 है जो 2 से 17 साल के लोगों में दिखाई देती है इसके लक्षण। टाइप 1 और 2 के मुकाबले बीमारी का असर इसमें कम होता है, लेकिन भविष्य में व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ सकती है। और टाइप 4 जो होती है उसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का ये प्रकार वयस्कों में दिखता है, एडल्ट्स में दिखता है। इसमें मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है, हाथ पैरों पर असर दिखने लगता है। असल में इसके लिए स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जो एक इंजेक्शन बनाती है। ये जो ज़ोलेंग्स्मा इंजेक्शन है इसको स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस तैयार करती है, और कंपनी का दावा है कि इंजेक्शन एक तरह का जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसे एक बार लगाया जाता है। इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझने वाले 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जाता है। और ये इंजेक्शन इसलिए महंगा है क्योंकि इस पर रिसर्च काफ़ी समय से होती रही है, और जो जीन थेरेपी है ये एक बहुत बड़ी खोज है। दोस्तों, सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं कि आप सोचिए कि समय रैना एक स्टेज पर खड़े होकर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में इतनी गंभीर बीमारी का इतना बड़ा मजाक बना रहे थे। इसी को लेकर अब ये जो संस्था है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से इस बात को नोटिस किया है कि समय रैना ये जो कमेंट किया ये बिल्कुल भी सही नहीं था। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिख कर आप बता सकते हैं।